हे हाय गाइस। हे देयर, इट्स विकास। गाइस, आज हम लोग सेंटेंस की बात करने वाले हैं कि एक सेंटेंस होता क्या है, कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस है, और एक सेंटेंस होने के लिए हमारे पास क्या क्या कंसिक्वेंसेस होने चाहिए, कैसे जानेंगे ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज के क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। गाइस, स्पोकन इंग्लिश के लिए सेंटेंस की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं, और जो आप सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं क्या आप उसके कंसिक्वेंसेस को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइए गाइस, आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज के क्लास में हम जानेंगे कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, और एक सेंटेंस होता क्या है, और एक सेंटेंस होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तब जाकर हम एक सेंटेंस को एक सेंटेंस कह सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो गाइस, सेंटेंस, एक सेंटेंस गाइस, जो पहला क्राइटेरिया होता है, द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ अ सेंटेंस इज दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है गाइस? व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ अ सेंटेंस? द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ अ सेंटेंस इज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये क्या होता है गाइस? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। व्हाट इज द सेकंड क्राइटेरिया? हमारे पास दो तीन क्राइटेरियाज होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए। अगर ये फुलफिल होते हैं तभी किसी सेंटेंस को हम सेंटेंस कर सकते हैं। बाय द वे, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन सेंटेंस नहीं होगा। तो गाइज, सेंटेंस होने के लिए हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं। तो guys, what is the first criteria of a sentence? The first criteria of a sentence is that it is a group of words. And then what is the second criteria? Having proper meaning or sense. तो किसी भी सेंटेंस को हम तब सेंटेंस कहेंगे जब उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए और एक उसका सेंस होना चाहिए, कोई सेंस वो देना चाहिए, कोई उसका मीनिंग होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो हमारे पास दो मेन क्राइटेरियाज हैं इसके। फर्स्ट, पहला क्राइटेरिया क्या है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरियाज क्या है गाइज? कि उसका मीनिंग होना चाहिए, हैविंग अ प्रॉपर मीनिंग और सेंस। थर्ड क्राइटेरिया है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता ही होता है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब का दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। कई बार ऐसे सेंटेंस हमारे पास आते हैं जिसके सब्जेक्ट छुपे होते हैं, ओके, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं बनता है। तो एक सेंटेंस होने के लिए हमारे पास उस सेंटेंस में एटलीस्ट वन सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, एक वर्ब उसका अपना होना चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा कि सेंटेंस होने के लिए हमें तीन क्राइटेरिया चाहिए। हम तीन चीज़ें अगर किसी सेंटेंस में होंगी तो हम उसे सेंटेंस समझेंगे, और अगर ये तीन चीज़ों को कोई सेंटेंस फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो सेंटेंस नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज दैट अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला चीज़ क्या है कि एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। ओके, किसका समूह होता है? शब्द। जैसे शब्द क्या होते हैं? जैसे बुक एक शब्द है, चेयर एक शब्द है, टेबल एक शब्द है, पेन एक शब्द है, पेंसिल एक शब्द है, रबर एक शब्द है। तो जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, उनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। जैसे ये मार्कर है तो ये एक वर्ड है और इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। ओके, तो आप समझ गए वर्ड्स क्या होते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, यानी बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सेकेंड, ऐसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग हो और मतलब हो, जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता हो और मतलब निकलता हो, तभी हम उसको सेंटेंस समझेंगे। एंड थर्ड, उसके पास अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। अगर ये तीन क्राइटेरियाज कोई अगर सेंटेंस फॉलो करता है तो उसे हम सेंटेंस समझते हैं। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ कम टू द डेफिनेशन। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, हम इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं?
Okay, so what is the definition of the sentence? Now we talk about the definition of the sentence, the complete definition. So a group of words. So what is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. That makes complete sense. So what is the definition of the sentence? A group of words that makes complete sense is called a sentence. A group of words that makes a complete sense is called sentence. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंस देता हो, एक मीनिंग देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब आइए, आपके लिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल तैयार किए हैं, उस एग्जाम्पल पर गौर करेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैंने हर एक के 2-2 एग्जाम्पल तैयार किए हैं। फर्स्ट है, जैक एंड जील वेंट अप द हिल। जैक एंड जील वेंट अप द हिल। जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये ऐसा अरेंज्ड है जो प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके पास देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हैं, और इस तरह अरेंज हैं कि वो प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं। और इसके पास आप देख सकते हैं सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो जो फर्स्ट मेरा एग्जांपल है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वो बिल्कुल सही है, वो एक सेंटेंस है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, आप देख सकते हैं जैक एक सेंटेंस, जैक एक वर्ड हुआ, एंड एक वर्ड है, जिल एक वर्ड है, वेंट एक वर्ड है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं और ऐसे ही सुटेबल अरेंज है जो एक प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज द एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अ सेंटेंस। अब देखिए, उसके बाद हमने आपको दिखाया है, एक हमने दूसरा लिखा है, वेंट अप जैक एंड जिल द हिल। ये भी आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जितने वर्ड्स फर्स्ट वाले सेंटेंस में थे उतने वर्ड्स इस सेंटेंस में भी हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है गाइस। क्यों ये सेंटेंस नहीं है गाइस? फर्स्ट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है, लेकिन ये हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये एक सेंटेंस नहीं है। और दूसरा देख सकते हैं आप, इसके वर्ब और सब्जेक्ट भी अरेंज नहीं है। हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब के आगे आता है। हमेशा आप याद रखेंगे, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब के आगे आता है। आप देख सकते हैं जो हमने सेकंड लिखा है, वेंट अप जैक एंड जिल द हिल, ना तो इसका स्ट्रक्चर सही है और ना ही एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर इसे कह सकते हैं, लेकिन इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया को फॉलो करता है, अगले 2 क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। आप फिर अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, द अर्थ इज राउंड। आप देख सकते हैं मीनिंग क्लियर है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब भी क्लियर है। यहाँ द अर्थ सब्जेक्ट है, इज उसका वर्ब है, तो आप देख सकते हैं सारी चीजें क्लियर है। तो इसलिए ये सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड, एक बिल्कुल राइट सेंटेंस है। लेकिन उसके नीचे आप देखिए हमने लिखा है अर्थ द इज राउंड, ये कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है। ये एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, लेकिन अगले 2 क्राइटेरिया जो हमारे हैं, अगले 2 क्राइटेरिया हमारे हैं कि उसका एक प्रॉपर सेंस होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। आप देख सकते हैं दूसरे सेंटेंस में ये जो दूसरा प्रॉपर सेंस और मीनिंग है ये फुलफिल नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई द सेकेंड वन, अर्थ द इज राउंड, ये एक सेंटेंस नहीं है। और आप देख सकते हैं थर्ड क्राइटेरिया जो हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, वो भी ये सेंटेंस फुलफिल नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई it is not a sentence. Now the next one is that the sun rises in the east. You can see the sun rises in the east. So we have how many words we have here? The, one word, sun, 2 words, rises, 3 words, in, 4 words, the, 5, and east, 6. So 6 words. These all 6 words gives a proper meaning because it is arranged in a suitable manner. The sun rises in the east. So the sun is the subject, rises is the verb, and in the east is the other word. So it is arranged in a suitable manner which gives a meaning to us,
and it is also a group of words. So such a group of words which gives us meaning in a suitable manner is known as sentence. So this one, the sun rises in the east, is a correct sentence. Okay, उसके नीचे देखेंगे, east sun rises the in the, there is no sense, there is no meaning. Yeah, it's right, it is a group of words, but it is not a sentence. And why, guys, it is not a sentence? Because it is fulfill only one criteria, that is the group of words, but it can't fulfill and it doesn't fulfill the second and the third criteria of being a sentence. What's our second criteria? Having proper meaning or sense, and third criteria is the subject plus verb. So here in the last one, when we say east sun rises the in this sentence, we clearly see that the last sentence is can't fulfill the proper meaning, sense criteria and the subject verb criteria. That's why the last number is not a sentence. Okay, see, east sun rises the in the is not a sentence. I hope it is clear. आपका क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट रह गया है तो यू राइट इन माय कमेंट सेक्शन. ओके, तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि एक सेंटेंस क्या होता है, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और कैसे हम जानेंगे कि ये सेंटेंस है या नहीं. अब हम नेक्स्ट क्लास में, जो इसकी अगली क्लास होगी, उसमें हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए आपको दो क्राइटेरियाज पर वर्क कर रहे होंगे, एक सेंटेंस पर और वर्ब पर. अगली क्लास में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब का कंसिक्वेंसेस क्या होता है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, कितने तरह के इसके काइंड्स होते हैं. जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 4 तरह के हमारे पास सेंटेंस होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव सेंटेंस एंड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. ओके, तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं. अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छी वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कुछ सजेशन भी अपने मेरे कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं. तब तक के लिए गाइस बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय.